यूनिट सेट बी को देख रहे थे हम, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 2 1s are 2 और 1 के टेबल में भी आएगा, 1 2s are 2। 3 जो है, 3 1s are 3 या 1 3s are 3। 4 को अगर लें तो 4 1s are 4, लेकिन 2 2s are 4, तो 4 प्राइम नहीं है। 2 और 3 प्राइम है। 5 1s are 5 बस, और किसी टेबल में नहीं आ रहा। 6 2 3s are 6, 3 2s are 6, तो 6 प्राइम नहीं है। अब हमने वो प्राइम नंबर बताना है जो इवन भी हो, तो 4 से लेकर आगे जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे 2 में आएंगे, जभी तो वो इवन है। 2 सिर्फ ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, क्योंकि वो सिर्फ 2 के टेबल में आ रहा है और किसी टेबल में, तो इसमें एक एलिमेंट होगा। खैर, एम्प्टी सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। जैसे हमारा ये सेट ए है, इसमें हमने खाली शो किया हुआ, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर बी हमने कहा सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। 3 डिजिट का ऐसा नंबर जो 1000 से बड़ा हो। देखिए 1000 4 डिजिट है, 3 डिजिट का कोई भी नंबर 4 डिजिट से बड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे 1 डिजिट है, इसके बाद क्या आएगा? 10 11। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर 1 डिजिट से बड़ा होगा, कोई भी नंबर। अब 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट हो जाएंगे, फिर क्या शुरू हो जाएगा? 100 101 से लेकर 99 तक। तो ये 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट नंबर जो है ये सारे के सारे किसी भी 2 डिजिट नंबर से बड़े, क्योंकि डिजिट बढ़ता है तो नंबर बढ़ जाता है ना। तो ये तो 4 डिजिट का नंबर है, कोई भी 3 डिजिट नंबर इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वैसे भी देख लें 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, तो 1000 इससे भी बड़ा है, तो ये भी क्या होगा? खाली होगा। आगे चलते हैं, हमारा जो 5th सेट है डिसजॉइंट सेट्स। 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। कॉमन एलिमेंट जैसे ये ए है, इसमें ए बी सी है, बी है, इसमें एक्स वाई जेड है, तो ए और बी दोनों अभी क्या है? डिसजॉइंट है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। कॉमन से क्या मुराद है? जो ए में हो वही बी में भी हो, सेट ए में जो हो वही सेट बी में भी हो। तो ए में ए बी सी है, बी में एक्स वाई जेड है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ए और बी दोनों में हो। इसी तरह यहाँ पे ये वो हमारी समझे क्या है? कौन सी डायग्राम है ये? इसको क्या कहते हैं? वेन डायग्राम है। सेट ई है 2 3 4, सेट एफ है 5 6 7। अगेन दोनों में कोई कॉमन, तो ये दोनों भी क्या है? डिसजॉइंट। क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैप का मतलब ये होता है मिल जाना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना। तो 2 or more sets are called overlapping sets if they have at least 1 or more common elements. 2 या 2 से ज्यादा सेट्स को हम कहेंगे ओवरलैपिंग अगर उनमें कम अज कम एक कॉमन एलिमेंट हो। एक से ज्यादा हो तो भी ठीक है, लेकिन कम अज कम कितना कॉमन हो? एक कॉमन हो, कम अज कम एक कॉमन हो। जैसे यहां में चलें 2 कॉमन कर देता हूं, ठीक है। अब देखें 3 सेट मैंने बनाए। पहले सेट ए बी सी डी, दूसरा सेट सी डी ई एफ, तीसरा सेट डी जी एच आई। इन तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में है? जाग रहे हैं, सो रहे हैं? डी तीनों में है ना। डी जो है तीनों में, तो कम से कम एक होना चाहिए, एक है। तो ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? ओवरलैपिंग। जी और एच को देखें। अब देखिए ये 2 सेट्स को मिल के दिखाया गया है। अभी आप इसको छोड़ दें, समझिए ये लाइन नहीं लगी हुई। जब ये लाइन नहीं लगी हुई तो ये सेट जी है। तो सेट जी में क्या है? 1 2 3 6, सही है।
अच्छा, अब मैं बनाता हूं ये दूसरा सेट। अब समझ ले ये लाइन नहीं है, तो इसमें कौन से हैं? 3 4 5 6। अब मैंने वो लाइन दोबारा लगा दी इस सेट की। ऐसे ड्रॉ करने से क्या मुराद है कि जब G को देखेंगे तो ये वाला सर्कल लेंगे, जब H को देखेंगे तो G में कौन कौन से हैं? 1 2 3 6, और H में कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। और ये जो दोनों में शो किए हुए हैं, ये दोनों में हो गए ना, फिर 3 और 6 दोनों में हो गए, तो ये हो गए ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हो गए, कम से कम एक होना चाहिए, इसमें तो दो हैं, दो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, इतना उतार लें, फिर आगे देखते हैं।